जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि साहब ईरान के पास क्या एटमी हथियार हैं? डज ईरान हैव न्यूक्लियर वेपन्स? और क्या ईरान दुनिया को बताएगा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कुछ रीजन के अंदर, कुछ जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जिससे हमको एनालाइज करके कुछ पता चलेगा। वी विल गेट अ सर्टेन पिक्चर अबाउट ईरान एंड हमको ये देखने को मिलेगा कि भाई ईरान का क्या पोस्चर है विद रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर रहा है एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा ऑन दी डेट ऑफ अक्टूबर 7, जहां पर हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। नाउ सबको पता है कि ये जो अटैक था, दिस वाज बेसिकली डीरेल जो सऊदी इसराइल का एक पीस प्रोसेस होने वाला था, जो अब्राहम अकॉर्ड्स एक्सपेंशन होने वाला था, उसको जरा साइड करने के लिए था कि भाई आप पैलेस्टीनियंस को भूल नहीं सकते, आपको हम एक साथ ये करने नहीं देंगे। क्योंकि ईरान को पता था अगर सऊदी और इसराइल एक साथ हो गए तो उसका गेम प्रीटी मच रीजन के अंदर काफी हद तक खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही हैव टू डील विद। तो ईरान ने क्या करा? ईरान ने इंस्टिगेट करा। ट्रंप के जाने के बाद उसने हमास को बढ़ाना शुरू करा, चाइना के साथ लिंक करा, रॉकेट खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे, चीजें खरीदी, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया। एंड उसके बाद अक्टूबर 7 पिछले साल में जाके इसराइल के ऊपर जो भी किया, दैट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ईरान ने ये चूज करा एक टाइम, ठीक है, टू ब्रेक द स्ट्रेटेजिक बैलेंस। एंड इसको काफी लोग लैटरल एस्केलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उसके अंदर से थोड़ा सा प्रेशर डाइवर्ट करने के लिए और यूएस को थोड़ा सा फंसाने के लिए ये एक्शन किया गया था। सो काफी चीजें इसके अंदर थी। यूएस को फंसाना था, एक ये इब्राहिम अकॉर्ड्स को तोड़ना था, तो काफी चीजें थी ईरान के पर्सपेक्टिव में। आप देखिए व्हेन दैट्स व्हाट ही हैड डन। नाउ ये वॉर काफी टाइम से चल रही है। इसराइल ने रिटेलिएट करा गाजा के अंदर। गाजा में अलेजिडली जो बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, और उसके बारे में दुनिया में उसके उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव चलना शुरू हो गया। तो नैरेटिव प्रीटी मच इसराइल के अगेंस्ट था। इसराइल को ये नैरेटिव चेंज करना था। इसराइल को ये दिखाना था कि साहब देखो भाई, आई एम आल्सो अ विक्टिम यार, तुम क्या कर रहे हो? वो तो ठीक है जो वहां पर मर रहे हैं भाई, मेरे भी तो बंदे मरे इधर पे। तो इसराइल ने क्या सोचा कि भाई कुछ ना कुछ वी हैव टू फ्लिप द गेम। एंड दैट्स वेयर दे फ्लिप द गेम बाय बॉम्बिंग दैट एम्बेसी इन सीरिया। उससे क्या हुआ कि भाई पूरा गेम दुनिया के सामने आया कि साहब आईआरजीसी वाले सीरिया में बैठ के इसराइल के अगेंस्ट में उल्टे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये हिट हुई। जब ये हिट हुई, दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ईरान के पास दो तीन ऑप्शंस थे। या तो वो बाहर निकले और बोले भाई दोबारा करा तो मैं तोड़ दूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कुड बी, कुड नॉट बी। बट ईरान ने बोला यार लेट्स सी हाउ वी कैन टेक दिस इनटू आर एडवांटेज। सो ईरान ने एक गेम प्लान बनाने की कोशिश करी। 10-15 दिन वेट करा, उसके बाद ईरान ने लॉन्च करा एक अटैक इसराइल के ऊपर डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉइल। इस अटैक के अंदर कुछ ड्रोन्स गए, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स गई, कोई क्रूज मिसाइल गई, और एक दो वेपन्स जो बीच में से सुक सुक करके निकले हैं वर द सो कॉल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो ईरान के पास हैं, जो इसराइल शूट डाउन नहीं कर पाया। The few hits that happened on the military bases in Israel were done by these weapons, where ईरान ने एक चीज करने की कोशिश करी कि चलो ठीक है, आप फिक्स मैच तो है ही, आप इतने सारे ड्रोन ड्रोन तो गिरा दोगे, लेकिन बीच में से मैं एक जरा कुछ एक एक फायर करके देखता हूँ होता क्या है। तो उसने दो तीन ये फायर करी एंड all 2-3 of them were not able to be intercepted and they basically hit their targets। इससे ईरान ने क्या डिस्प्ले करा? ईरान ने ये डिस्प्ले करा कि साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है डिलीवरी की, ठीक है, और मेरे पास कैपेबिलिटी है डिलीवरी की, एंड मेरे पास ये भी कैपेबिलिटी है कि आपके एयर डिफेंस को इवेड करके मैं जा सकूं। दूसरी चीज, एक चीज याद करिएगा, जब भी ऐसा कोई एक एयर डिफेंस एक्टिविटी होती है तो दूसरी साइड हमेशा बैठ के देख रही होती है कि क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, हाउ विल दे डू दिस। अब ये तो 5-6 कंट्रीज कंबाइन करा था, तो ईरान को काफी सारा डेटा मिला होगा एज टू व्हाट इज गोना हैपन हियर। इन्होंने एक, जैसे मैंने आपको बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि साहब वी कैन डिलीवर। व्हाट कैन वी डिलीवर इज अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं एक स्टेटमेंट जो आया ईरान के एक मिनिस्टर से, एंड मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मिनिस्टर काफी ही इज अ क्वाइट अ सीनियर पर्सन एंड ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट। इनका नाम खरमी है। ठीक है, इन्होंने, ये रिप्रेजेंटेटिव है नोबल पीपल्स मशाद एंड कलात इस्लामिक काउंसिल, मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन। तो काफी ऊंचा बंदा है। इसने कल एक ट्वीट करा। इसने बोला भाई इफ परमिशन इज इशूड इट इज 1 वीक बिफोर द टेस्ट। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाई वुड ही से समथिंग लाइक दैट आउट इन द ओपन कि भाई एक हफ्ते में हम लोग टेस्ट करके न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। ये एक नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया भी चला रहा है कि साहब ईरान के पास इतना
एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 3 से 5 से 6 वेपन्स बना के उनका यूज कर सकता है। सो अब इस सिचुएशन को देखिए। ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक डिलीवरी मेथड को टेस्ट करके बोला कि साहब हियर इज हाउ आई कैन डिलीवर इट। मिनिस्टर ने एक ऐसा डायलॉग मारा कि साहब हमारे पास है, हम लोग 1 हफ्ते के अंदर टेस्ट भी कर सकते हैं, जो काफी वेस्टर्न कंट्रीज बोल रही है। सो मेरे हिसाब से ये जो गेम हुआ है फिक्स्ड मैच का, द रीजन हाफ द रीजन दिस फिक्स्ड मैच हैज टेकन प्लेस इज बिकॉज ईरानियन ने सबको बोला होगा बेटा ऐसा है, मेरे पास भी हथियार है, तो अगर आप इसको आगे कहीं जाओगे तो आई कुड यूज दीज वेपन्स एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, एंड मैंने आपको डिलीवरी भी करके दिखाई है कि आई कैन डिलीवर। अब देखिए स्ट्रेटेजिक बैलेंस हिल गया। अगर स्ट्रेटेजिक बैलेंस हिल गया तो इसराइल को भी कुछ सोचना था, यार ये क्या हो गया, ये तो अभी थोड़ा सा हमको गेम खेलना पड़ेगा इसके लिए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द रिटेलिएशन फ्रॉम इसराइल केम। इसराइल से रिटेलिएशन में क्या हुआ? इसराइल ने इराक में जाके 3-4 मिसाइल्स फायर करी, कहां पर? एक S-300 साइट पे, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने वो S-300 साइट गिरा दी। और इसराइल ने क्या करा? माइक्रो ड्रोन चलाए हैं अलेजिडली फ्रॉम इनसाइड ईरान। स्ट्रेटेजिक बैलेंस के हिसाब से इसराइल ने जो ईरान को मैसेज भेजा, ठीक है बेटा, यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, फेयर इनफ, बट आई कैन डिस्ट्रॉय योर न्यूक्लियर फैसिलिटी, प्लस आपके अंदर से मैं आपको अटैक करा सकता हूं, एंड देयर आर एलिमेंट्स जहां पर आपको हम तंग कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर बैलेंस तो ठीक है, बट नॉन न्यूक्लियर बैलेंस में अभी भी आप you are vulnerable. That is one of the reasons why both countries have basically backed off and said, hang on, let's back off. इसको आगे लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है। As a matter of fact, जब इजराइल की अटैक हुई थी ईरान के ऊपर, ईरान मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी बोला था, नहीं नहीं, देयर इज नो प्लान ऑफ रिटेलिएशन, और हमको पता ही नहीं है ये इजराइल से आया है, कहां से आया है, ये वो एंड ऑल दैट। एंड ईरानियंस की तरफ से अभी तक कोई स्ट्रेट स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए दूसरा चीज क्या है, इन्होंने दुनिया को एक मैसेज भेजा है कि देखो साहब, हमारे पास डिलीवरी सिस्टम्स हैं, हमारे पास गेम भी है। हमारे एक मिनिस्टर ने भी आपको बोल दिया है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर हम बना के रेडी कर सकते हैं। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान ने करा है, ये नाउ स्टार्टिंग टू क्रिएट अ सर्टेन बैलेंस इन द रीजन, कि साहब देखो ऐसा है, मेरे अंदर में आप प्रोटेस्ट कराते हो, ये कराते हो, वो कराते हो, वो सब करा रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये हथियार है, तो आप अगर एक लाइन क्रॉस करोगे तो मैं ये यूज कर सकता हूं। तो उसने एक अपने आप की तरफ एक स्टेटमेंट डालने की कोशिश करी है। तो आप 2-3 चीजें देखेंगे आगे होती हुई। 2-3 चीज़ों में ये सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के काफ़ी करीबी होती रहेगी। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स से उसको थोड़ी-सी प्रोटेक्शन मिले। वो अपने आप भी काफ़ी टाइम से, ये मैंने रिपोर्ट करी हुई है, हैज़ बीन आइंग फॉर द सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब। दूसरा आप देखेंगे कि भाई सऊदी अरेबिया अमेरिका से भी बोलेगा कि साहब हमको ज़रा पूरी तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आप कवर करिए, सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, तब जाके हम ज़रा इज़राइल से बात करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए ईरान के पास ऑलरेडी वेपन्स है। तो अमेरिका को यहाँ पर कहीं न कहीं री-एंगेज होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली चेंज करना पड़ेगा, एंड ही विल बेसिकली ट्राई एंड गेट इंटू अ डील विद सऊदी अरेबिया। दूसरी चीज़ होगी कि बैक एंड डीलिंग ईरान के साथ ऑलरेडी हो रही है, अमेरिकन्स करते ही हैं। तो ये एक सवाल अभी अमेरिकन्स के चिट्ठे दायरे में आ जाएगा कि यार ईरान के पास ऐसी ऐसी कैपेबिलिटी है, एंड वी नीड टू नाउ कंसीडर दिस एंड फिगर आउट हाउ टू डील विद ईरान। तो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक गेम आपका चेंज होगा, नॉट मच, बिकॉज़ देखिए ईरान के पास 3-4 वेपन्स हैं, 6 वेपन्स हैं, 8 वेपन्स हैं, 10 वेपन्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजिक गेम विद ईरान कि भाई ओके, लेट्स टेक दिस इंटू कंसिडरेशन, एंड किस तरह से अभी हम इसको हैंडल करेंगे। तीसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे कि ईरान थोड़ा पाकिस्तान को वार्निंग्स देने के लिए बोलेगा, थोड़ा प्यार करेगा, थोड़ा-सा मारेगा, थोड़ा-सा ही विल ट्राई एंड प्ले द गुड कॉप बैड कॉप विद पाकिस्तान। आप देखिए पाकिस्तान के पास रईसी साहब आए हुए हैं ऑलरेडी। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कश्मीर कश्मीर बोला, उन्होंने नहीं बोला। इससे 2 चीज़, इससे भी एक सिग्नल आता है, क्योंकि देखिए दैट वेरी क्लियरली टेल्स यू दैट ईरान ने पाकिस्तान को बोला, देखिए भाई आपका गेम हमको पता है, आप किसकी गोदी में जाके बैठे हो हमको ये भी पता है, और आप उसके बाद हमसे ये काम करा रहे हो हमारे एक स्ट्रेटेजिक एलाय के साथ, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो ईरान एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ निकलेगा बाहर, एंड ही विल ट्राई एंड एक्चुअली गेज इटसेल्फ हियर एंड देयर। अब दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इसको? दुनिया को ऑब्वियसली ये देख के, इसको कंसिडरेशन लेके ही ईरान के साथ डील करना पड़ेगा। यूएस सैंक्शन लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, दीज आर नॉट न्यूक्लियर एस्केलेटरी थिंग्स, तो सैंक्शन ये सब चलता रहेगा आपका गेम।
तीसरा चीज आप देखेंगे कि भाई इज़राइल जो है ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर अभी टेम्परेचर बढ़ाएगा और ये चीज 2-3 दिनों में आपको दिख रहा है। ईरान की एक जो मेन प्रॉक्सी जिसके साथ इज़राइल लड़ रहा है, हमास, उसके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। राफा बॉर्डर में बड़े मैसिव एयर स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। सो वहां पर एक टेम्परेचर बढ़ाएगा। लेबनान के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएगा ताकि वो हिजबुल्लाह को भी थोड़ा-सा पीछे और डिटर कर सके कि साहब मेरे पास एयर पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बिना ट्रूप घुसे काफ़ी हद तक दम-दम कर सकता हूँ। तीसरा चीज़, इराक में जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं उनको उड़ाएगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 दिन पहले इज़राइल ने एक बहुत बड़ा अटैक करा एक अलेज्ड इराकी मिलिट्री बेस में, जहाँ पर अलेजेडली टेररिस्ट वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब ये देखिए, दैट एरिया इज़ अ मेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अलेजेडली, क्योंकि नोबडी नोज़ व्हाट्स एक्ज़ैक्टली हैपनिंग। नॉर्दर्न इराक एंड ये जो एरियाज़ हैं, इट्स ऑफ कंट्रोल। बट एक बेस है जहां से ये कुड्स फोर्स और काफी रिक्रूटमेंट और ये सब चीजें होती थी और इसराइल के अगेंस्ट में अटैक्स होते थे, वेपन्स आते थे, ये जाते थे, वो जाते थे। तो उस जगह पे जाके इसराइल ने अटैक करा। सो यू विल सी दिस गोइंग फॉरवर्ड एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हूतीज को साइड करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप देखिए, अमेरिकन हूतीज के साथ ऑलरेडी बात कर रहे हैं और हूतीज के बारे में अमेरिकन ने बोला है कि साहब हूतीज को जो ऑफर दिया है कि देखिए हम आपकी लेजिटिमेसी देख लेंगे, आप ये जरा ये सब करना बंद करो। एंड फाइनली जो चीज होगी कि ईरान के अंदर अभी बम पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को यूज करके अमेरिका ईरान को एक मैसेज देगा कि साहब आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनली आपके काफी फॉल्ट लाइंस हैं, हम उनके साथ खेल सकते हैं। तो या तो आप लाइन पे आइए, नहीं तो फिर हम भी सॉफ्ट regime चेंज और ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं उनको यूज करके हम थोड़ा थोड़ा आपके अंदर आग जलाते रहेंगे। सो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू ओनली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहां पर ईरान ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज करा एंड यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रेटेजिक बैलेंस अकॉर्डिंग टू द फैक्टर कि भाई ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स या तो आ गए हैं पूरी तरह से, या फिर दे आर जस्ट, बोलते हैं ना, 2-3 स्क्रू ड्राइवर लगाने हैं और हथियार तैयार है। सो यू विल फाइंड अ कंप्लीट चेंज। हैविंग सेड दैट, लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगा, ईरान विल फाइंड इटसेल्फ क्वाइट आइसोलेटेड। क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर ईरान की तरफ ये पूरी तरह से अंदर अंदर अटैक होंगे, ये सब होगा, तो जो उसके एलाइज हैं, चाइना, सो कॉल्ड रशिया, रशिया तो बहुत क्लोज है, ये थोड़ा-सा एक 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 ठहर के ईरान के साथ डील करेंगे ना। और रशिया ऑलरेडी डील कर रहा है। रशिया ने बोला है कि भई मैं आपको F-35 सॉरी, Su-35 दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसकी कोटिंग भी थोड़ी शुरू होगी, इसके साथ थोड़ा-सा थोड़ी-सी बात करनी शुरू करेंगे। रशियंस बोलेंगे यार इट इज़ बेटर दैट मैं ईरान को अपने साथ रखता हूँ, रादर देन लेट द ब्लडी चाइनीज़ टेक ओवर कंप्लीटली। तो रशियंस उनको वेपन्स देंगे, रशियंस थोड़ी-सी प्रोटेक्शन देंगे। दे विल ट्राई एंड काइंड ऑफ स्टेबलाइज़ विद ईरान कि यार डोंट वरी, लेट्स टॉक। एंड दुनिया को बताएँगे कि देखिए ईरान से बात मैं भी कर सकता हूँ। चाइना का क्या गेम है? चाइना तो देखिए, चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई थी। अब चाइना तो देख रहा है यार ये तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। ये वॉर तो हो रही है जो मैंने ही कराई, मैंने हमास को काफ़ी सपोर्ट करा ईरान के थ्रू, लेकिन अब तो गेम ही चेंज हो गया। और चाइना को ये भी लग रहा है कि साहब ईरान ने मेरे वेपन्स फायर करके दुनिया के सामने मेरी थोड़ी-सी नाक काट दी है। तो चाइना विल नॉट बी हैप्पी कि यार ये क्या किया तुमने? ये तुमने जो अपना एक स्ट्रैटेजिक गेम खेलने के चक्कर में मेरी तो नाक ही कटा दी यार, क्योंकि आधे तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है वो मेरी है। तो चाइना विल काइंड ऑफ टेक अ स्टेप बैक एंड यू विल फाइंड देम ट्राइंग टू री-एंगेज विद अ डिफरेंट प्लान विद ईरान एंड द रीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, इसके ऊपर आगे भी जाके बात करेंगे। बट फॉर नाउ दैट इज जस्ट अबाउट इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। ये दीस आर माय अंडर 15 मिनट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। क्यूआर कोड डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और पेपैल डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो लोग देश के बाहर रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज दोपहर में मिलेंगे फॉर अ लाइव शो। जय हिंद, जय भारत।